हाय एरीज, लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके तो ये एरीज आपकी मेष राशि अगर है तो ये आपकी रीडिंग है और ये एक डिटेल्ड रीडिंग, सुपर डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मैं देखने वाली हूँ आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज एंड मैं सारे ही कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करने वाली हूँ। ओके सो थोड़ी सी लंबी रीडिंग होगी, प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा। ओके सो आपके पास्ट की एनर्जी सबसे पहले हाई प्रीस्टेस। ओके तो आप अगर अपना ध्यान मेडिटेशन पे लगा रहे हो एंड आप ऐसे लोग मुझे दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाते हैं मेडिटेशन में, पूजा पाठ, मंत्रा चैंटिंग करना। और अगर आप पर्सनली ये चीज़ नहीं करते हो तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप बोलते ज़रूर होगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, या फिर इसकी जो पावर होती है वो आप बताते होगे कि कितना पावरफुल है मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान लगाना किसी एक बिंदु पे। और यस, चक्रास के बारे में भी आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें अच्छे सच धज के अच्छे से रहना पसंद है। ठीक है, तो देखो वैसे भी बन ठन के तैयार होकर रहना चाहिए उससे हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जो आप पार्लर जाओगे और स्किन इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कि स्किन इश्यूज़ आपको कुछ हो सकते हैं, जैसे पिंपल्स, एक्ने वगैरह। तो आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए और हेयर कलर कराते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे एरीज, जो कि यहाँ पे है भी रेड ब्लू कलर यहाँ पे है एंड ब्राउन। सो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने हेयर को कलर करो एरीज। और मैं यहाँ देख रही हूँ ना कि इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, आप अपने गले में, अगर आप पहले बहुत कुछ भी अगर पहनते आ रहे हो तो इस मंथ में आप कुछ ऐसा अपने गले में चेंज करने वाले हो। गले में जो अभी तक आप पहनते थे वो वैसा नहीं होगा, कुछ अलग चीज़ आप पहनने वाले हो। ठीक है, बेसिकली हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो मंगलसूत्र हो जो अलग डिज़ाइन का हो, फॉर सम वो उनका रिलीजियस किसी भी भगवान का पेंडेंट हो सकता है। ओके वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड टू ऑफ वांड्स। तो आपके पास्ट की एनर्जी है, वेट कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने के लिए आप एरीज। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिले हैं, जो या फिर इंगेजमेंट जैसी कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इंगेजमेंट होना है, या फिर रोका रस्म कुछ ऐसा हुआ है एरीज, या तो आपके घर में हुआ है या फिर आपका हुआ है और वहाँ पे आपको आपके मतलब गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, आपको भी मिला है गिफ्ट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास प्रेजेंट के लिए एंड 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। रोमांस में नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है और इस बार आप बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन, होता है ना कि जनरली जब लोग प्यार में होते हैं तो जब भी किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो हर कोई कोशिश करता है कि मेरे को सिर्फ सामने वाले को अपना अच्छा दिखाना है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझ में ये अच्छाई है, सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा। बट आप एरीज कुछ ऐसे लोग हो जो अब अगर आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपकी मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई है ना कि ठीक है, मेरे को शुरू में क्या हूँ मुझे एक्ट नहीं करना, मैं जो हूँ वो मैं रियल दिखाऊंगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि मुझे, मेरे अंदर अगर प्रेम भी है तो क्रोध भी मेरे अंदर है, मुझे गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है। तो इस बार अब जब आप नए रिलेशनशिप में जाओगे तो आप वो ट्रैप्ड नहीं रहने वाले हो अपने माइंड में कि नहीं मुझे, देखो जब किसी के सामने आप एक्टिंग करते हो तो मतलब कुछ दिनों के लिए आप अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हो ताकि वो पर्सन आपको छोड़ के ना जाए। देखो ये गलत चीज़ नहीं है बट ये सही चीज़ भी नहीं है। वो एक फेज होता है जहाँ पे आप अगर 100% दे रहे हो तो सामने वाले पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि आप में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जानने की ज़रूरत है, जिस पे उसको काम करना होगा, जिसपे खुद पे काम करना होगा। क्योंकि दो लोग को साथ में रहना है ना। अगर अगर फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू करनी, आप देखते हो कि कुछ लोगों के साथ आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल तो फ्रेंड रहते हो, बट वो फ्रेंड आपके लाइफ टाइम नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आफ्टर
सम टाइम आपको दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, इसके साथ ऐसे नहीं जम सकता, ये नहीं मिल सकता, ये हम लोगों की थॉट यहाँ नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो अपने ट्रू सेल्फ को आप प्रेजेंट करने वाले हो। और अब आपकी सोच भी ऐसी हो गई है कि वो जॉब हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आपको ट्रू होना ही पड़ेगा। आपको खुद को बार बार आईना दिखाना ही पड़ेगा कि देखो तुम ये हो, तुम्हें कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है, और तुम रियल बन के अपने आप को एक्सप्रेस करो। ये वाली एनर्जी, समझ रहे हो। ओके, फ्यूचर में वी हैव वॉर ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वी हैव द मून कार्ड, इल्यूजन, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग एनर्जी। ओके, सो मैं क्लेरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, एंड उसी टाइम में मैं डिटेल में आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ टेल मी एरीज के लिए अक्टूबर मंथ में क्या है, कैसा रहने वाला है एरीज का अक्टूबर मंथ। ओके, पावर में अपने नज़र आ रहा हूँ मुझे। ओके, सन का भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों की डेफिनेटली प्रेगनेंसी है, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए तो। ओके, हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे, पास्ट एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस क्यों है। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल देने की एनर्जी, गिवर की एनर्जी। एक अब देखो, अब पास्ट में आप ये चीज़ सीखे हो, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस, प्रोटेक्ट करना खुद को, बाउंड्रीज सेट करना। एंड हाई प्रीस्टेस तभी आप बने हो पास्ट में, आपके अंदर पेशेंस आया है। हाई प्रीस्टेस बहुत ही धैर्य से, बहुत ही कामनेस के साथ अपने फ्यूचर को देखती है, विजुअलाइज करती है, और अपने फ्यूचर को जैसा भी चल रहा हो अभी, या फिर उसके साथ कुछ भी हो चुका हो पास्ट में, अगर उसके एक्स पार्टनर भी अगर उसके सामने फिर से आते हैं हाई प्रीस्टेस के सामने, तो वो झुकती नहीं है, वो अपनी बाउंड्रीज उसे बताती है कि देखो ये मेरी बाउंड्रीज हैं, मैं इसके अंदर किसी को नहीं आने दूंगी। और वो वेट करती है उस परफेक्ट पर्सन का जो आके उसके लाइफ को बेटर बना दे, समझ रहे हो। करियर में भी अगर आपने पास्ट में एक ऐसा पैटर्न देखा है कि जो आपके बॉस हैं वो बहुत टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट बहुत ही पॉलिटिक्स वाला है आपके ऑफिस में, तो आप वेट करते हो, आप कहीं और अप्लाई करते हो, आप वेट करते हो कि चलो ये तो ऐसा है क्योंकि इसे मैं नहीं बदल सकता। हाई प्रीस्टेस यही करती है, उसे पता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो एक्सेप्ट कर चुकी है। मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन के लिए, तभी तो वो हाई प्रीस्टेस है, सबसे महान है, जिसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, समझ रहे हो। तो यस, यहाँ पे पास्ट में आपने इंतज़ार भी किया है परफेक्ट पार्टनर का, परफेक्ट जॉब का, परफेक्ट सर्टिफिकेट का, परफेक्ट टाइमिंग का। ओके, और शायद इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए आया है, क्योंकि वो रिवॉर्ड आपको मिला है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेम करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, पास्ट में आपने डेफिनेटली सक्सेस देखी है एरीज। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जिन्हें ये लग रहा है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, यू आर समवन जो पास्ट में वो अचीव कर चुका है, वो माइलस्टोन जो बाकी लोगों के लिए टफ था, जहाँ बहुत सारे लोग फेल हुए वहाँ आप पास हुए हो। एरीज, आप अक्टूबर मंथ में फिर से आप उसी सक्सेस को क्लेम करने वाले हो। आप देखो आगे जो कार्ड्स अनफोल्ड होंगे वो देखना क्या कहते हैं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है अगेन। पता है इसके आगे रीडिंग करने का मेरा मन नहीं कर रहा मुझे लग रहा है कि यार ये तो मतलब बवाल रीडिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके अंदर ये काबिलियत है, पता ना, पैसे से पैसा बनाना। अब वो लोग हो जिन्हें अगर पैसा देके, अगर आप ऐसे लोग हो जिसे 800 रुपये, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कहा जाता है कि 800 रुपये दे के मुझे घर से निकाल दिया था, आज मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूँ। एरीज, आप वैसे लोग हो। फूल कार्ड, वाव, मस्त मौला। एक ऐसी जर्नी पे चल करना, मैंने बताया ना कि जिसके हाथ में आप दे दो 800 रुपये, बोलो निकल जाओ घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, और आप निकल जाओगे उस जर्नी पे। आपको कुछ नहीं दिख पता आपके फ्यूचर का,
बट फिर भी आपको पता है कि आप अपने कर्म के साथ लॉयल हो, जो आपका धर्म है, जो आपका काम है, उसके साथ आप लॉयल हो। आपको पता है कि आप एक इन्फिनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में। शून्य से शुरुआत करने की कैपेबिलिटी है आप में एरीज। आप इस चीज़ को लिख लो। अगर कोई भी पर्सन आपको अपनी बातों से ये बोल रहा है कि नहीं तेरा इतना वजन है तो कम नहीं कर सकता, आप अपने आप को फिट होके दिखा सकते हो। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि तुम्हारा फाइनेंशियली तो तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा तो इतना सैलरी है, आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जहाँ पे वो पर्सन खुद भी नहीं है, जहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत करी है किसी ने वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो विजडम है आपके अंदर। एरीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपने ऐसा देखा होगा कि अचीव करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ हो किसी ऑफिस में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो टॉक्सिक कल्चर हो, तो वो चीज़ एंड हुआ हो, और फिर या तो आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया हो, या फिर आपने एक एक ऐसी जर्नी को शुरू करना जहाँ शून्य से स्टार्ट करते हैं, नए तरह से इंटरव्यू देना, फिर नई जगह पे जॉब करना, ज़ीरो से शुरू करना। बट आपने वो शुरुआत करी है और आपका हेड हाई था, आप झुके नहीं किसी के सामने। लोगों के लिए वो ईगो था आपका, लेकिन आपके लिए वो आपका स्वाभिमान था। बहुत ही ज़बरदस्त पास्ट है आपका। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे एरीज के लिए? प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। घायल किया है लोगों ने आपको आपकी अपनी बातों से। चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके अंदर है, आपको ज़रूरत है उसको हील करने की। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो लाने वाली भी हूँ, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस पे वीडियो बनाना, क्योंकि मैं खुद भी इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। और जो चीज़ मैं खुद के लिए फील करती हूँ, मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील करते हैं, राइट? तो मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, तो मैं उस बारे में भी बात करूँगी। बट अभी यहाँ पे आप इस रीडिंग में देखो कि आप रेस्ट कर रहे हो, आप काम हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका, कुछ लोगों ने आपको कुछ गलत बोला, गलत तरीके से छुआ, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं एरीज, ओके? और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बताया किसी को, बट किसी ने आपको यकीन नहीं किया उस टाइम पे। अभी आपको ज़रूरत है उन सारे घावों को फिर से फील करने की एंड उसे हील करने की। देखो, जैसे ही खुद को हील करने की बारी आती है ना, आपको उस पेन को फील करना ही पड़ेगा। उस टाइम क्या हुआ था, आप उस बचपन में जाओ, मेडिटेशन थ्रू लंबी गहरी सांस लो, अपने आप को फील कराओ कि आप उस एज पे हो जहाँ पे आपको कोई एक ट्रॉमा मिला। देखो, बच्चे को आप कितने भी अच्छे से पालोगे, उसके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन कुछ ना कुछ ट्रॉमा दे के जाएंगे। अभी के टाइम में तो और डेंजरस हो चुका है सोसाइटी, ठीक है? तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे कि आप उस एज में जाओ और अपने आप को सहलाओ, माफ़ करो अपने आप को, बोलो कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब तुम अभी जो भी आपका एज हो, 30 हो, 25 हो, 60 हो, 90 हो, जो भी है, बोलो कि तुम जब उस एज में जाओगे तब तुमको पता चलेगा कुछ वैल्यू नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। तुम हील हो जाओ, तुम अपने आप को शुद्ध, पवित्र और अच्छा मानो, तुम एक प्योर सोल हो, राइट? तो यस, यहाँ पे आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को भी, और यही पास्ट की एनर्जी है। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि आपने बताया बट किसी ने सुना नहीं। जब अनहर्ड होते हैं हम, हमारी बातें कोई सुनता नहीं, उस वक्त हम ऐसा ही फील करते हैं, बंधा हुआ लगता है, जैसे चारों तरफ से हर कोई हम पे ही प्रहार कर रहा है, ठीक है? जजमेंट। लेकिन ये यकीन करो, कर्मा पे यकीन करो कि जब भगवान है यहाँ पे, भगवान सब सुनते हैं। देखो, मैं डे 1 से रीडिंग जब से करती आई, तब से मैंने एक चीज़ कहा है कि कभी भी इंसान को जब आप जाके बताओगे ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये गलत, वो गलत, तो इंसान की बातों को उतना सीरियसली सुनता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे। तो आप परमात्मा से बात करो, आप भगवान की एक फ़ोटो लो और उनसे बात करना शुरू करो। नहीं कुछ होता है तो एक कोना में बैठ जाओ और भगवान से फुसफुसा के बात करो कि देखो भगवान, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ना बस अपनी ऐसे बाहों में लो, मतलब अपने अंदर ऐसे संभालो भगवान, ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, और आपको वो प्रोटेक्शन फील होगी, ठीक है? तो ये पास्ट में, और आपने, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपने जजमेंट देखा भी है। आपने देखा है उन लोगों को सज़ा मिलते हुए जिन लोगों ने आपको हर्ट किया।
जिनकी वजह से आपका जॉब चेंज आपको करना पड़ा, जिनकी वजह से आपको अपने लाइफ में बदलाव लाना पड़ा। आपने देखा कि हाँ उन्हें मिला है उनका कर्म फल, समझ रहे हो। ओके, जब आप बिल्कुल होप खो चुके थे उस टाइम पे भगवान ने आके आपको सहारा दिया है एरीज। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट में आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर कार्ड। ओके, क्लैश ऑफ थॉट्स प्रेजेंट में ऐसा होगा, इसलिए स्ट्रेंथ में आपको रखा रहने के लिए बोला जा रहा है कि क्लैश ऑफ थॉट्स आप देखोगे कि एक अगर आप कपल हो तो आप पति पत्नी में देखोगे कि हाँ अनबन हो रही है, और वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ है उस वक्त, अगर आपकी स्ट्रेंथ है चुप रह जाना तो चुप रह जाओ। अगर आपको लगता है कि उस वक्त स्ट्रेंथ आपकी ये है कि नहीं मेरे को जवाब दे ही देना है तो ठीक है, आप यूज़ करो अपने वर्ड्स को। बट याद रखना कि जो भी काम आप करोगे, जो भी एक्शन आप लो, हमारे पार्टनर कैसे होते हैं हमें पता होता है, ठीक है। जब गुस्सा उन्हें आए तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, समवेयर वी ऑल नो अबाउट दैट। ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ ना करना है जिसकी वजह से वो टावर नींव हिल जाए आपके रिश्ते की। कुछ ऐसा बोलने से बचना एरीज जहाँ पे आपकी नींव हिल जाए। वो आपके पेरेंट्स होते हैं, हो सकते हैं, उनसे भी कुछ ऐसी बातें मत करना जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो जाए। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि उनके साथ, और स्पेशली जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हों उनके साथ ये करने की कोशिश करना कि थोड़े टाइम में खुद को होल्ड करना, ठीक है। और आप सोचना उस वक्त कि क्या मुझे अभी रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप करना, नहीं ज़रूरत है तो मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिखरता हुआ, कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसलिए स्ट्रेंथ कार्ड था यहाँ पे। तो यस, आपको कुछ चीज़ों की पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस मंथ में। आपके एक्शंस को आपको नाप तौल के अक्टूबर मंथ में लेने की ज़रूरत है। प्रेजेंट आपका यही कह रहा है कि जो भी एक्शन लो, जो भी काम करो, वो देखना कि क्या वो मेरे को आगे ले जा रहा है या फिर वो मेरे को नीचे लेके आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की यहाँ पे है कि सोचो, आप अपने हर एक कार्य को करने से पहले सोचो, ठीक है। अपने पावर को भी क्लेम करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ आप किसी भी काम को करोगे, एंड उस पैशन में आपका इंटेलिजेंस भी लगा हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ही पैशनेटली कोई काम करो और उसमें कुछ बेवकूफ़ी कर दो ना, वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये होने वाला है ना कि बहुत ही पैशनेटली आप काम करोगे और वहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए करोगे, यानी बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो आप यहाँ पे। ये बात मैं बेसिकली बताना चाह रही थी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, and we have 10 of Pentacles। मुझे लग रहा है कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है ये। और ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो, और इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, इसलिए 8 ऑफ सॉर्ट्स के लिए यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देखो, रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं अक्टूबर मंथ में। आप बहुत ही इनर्जेटिकली, बहुत ही फास्टली अपने डिसीजंस लोगे, अपने इमोशनल डिसीजंस भी। स्पेशली अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने वाले हो तो इस मंथ में हो सकता है कि फैमिली आपको जिस पर्सन को चूज़ करने को बोलेगी, ठीक है ये फ़ोटो है मेरे पास, देखो क्या आपको ये पसंद है, और आप कहोगे ओके मेरे को ये पसंद है, ठीक है। ऐसा होने वाला है आपके साथ। पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। अब फैमिली आपकी हेल्दी रहने वाली है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरी पूरी फैमिली कैसी रहने वाली है, तो एक हेल्दी हैप्पी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप होगा। ओके, पेज ऑफ कप्स, आपकी पहली बात, कुछ लोगों के लिए है ये जो शादी करने वाले हैं, उनकी पहली बात उनके पार्टनर के साथ हो सकती है। पहली बात, पहली मुलाकात, ओके, जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ होने वाला है अक्टूबर मंथ में। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिलो। और यहाँ पे ट्रैवल भी है कि कुछ लोग जैसे अगर अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या फिर आप बुकिंग करो कहीं घूमने जाने की, एरीज। मेरे को एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि जो आपके पास्ट पर्सन हैं उनकी याद आपको इस टाइम पे बहुत आएगी। यस,
और आपको बोला जा रहा है ना कि नई शुरुआत होगी, बैलेंस्ड वे में करना। वो आपका फैमिली अगर आप बढ़ा रहे हो, या फिर आप देखो यहाँ पे फैमिली बढ़ाने की बात नहीं करी थी, और कोई इम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे। तो लिटरली अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बढ़े, आपकी वेल्थ बढ़े, आपका हेल्थ सही हो, इंक्रीमेंट अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सारे स्फेयर्स में, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की ही बस मदद करते रहो, अपनी चारों तरफ ध्यान रखो। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम गरीब को खाना देते रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, और उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, आपकी फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उन्हें हेल्प दो। ठीक है, यहाँ पे हेल्प करने की आपको ज़रूरत है, और इस हाथ से आप दोगे, उस हाथ से आपको भगवान रिटर्न में देंगे। ओके, फ्यूचर में आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, सेलिब्रेशन क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, एंड वी हैव 8 ऑफ। बहुत लंबे थकान के बाद, बहुत लंबे हार्ड वर्क के बाद, बहुत लंबे, मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे कि किसी के का 6 मंथ हो चुका है काम करते करते, खुद को आपने एग्जॉस्ट करा लिया है। इसलिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि अब आपको बोला जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप ट्राई करो कि दोस्तों के साथ मज़े करो। ज़िंदगी में सिर्फ सोचना, ये ले लेना है, वो हासिल कर लेना है, वो हासिल करना है, ये कंपटीशन वाली जो वाइब होती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है दुनिया में, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरत है कि आप टाइम टू टाइम चेक करोगे कि आप अपने जीवन को जी रहे हो, कि ये जो पल आपको मोमेंट मिला, ये आप लोग जो आपके अगल बगल हैं, क्या आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो, क्या आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, क्या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि लाइफ तो वही है ना, लाइफ बहुत छोटी है, इसी बीच में आपको सब कुछ करना है, ये हार्डवर्क भी करना है, दूसरों का बोझ भी उठाना है, खुद का बोझ भी उठाना है, दूसरों से फाइट भी करना है अपने हक के लिए, अपने आप के लिए, राइट। लेकिन ये सारे जो जितने भी कार्मिक काम सब हैं वो सब तो करने ही हैं आपको, लेकिन साथ में इंजॉय भी करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक है, राइट। तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि ठीक है, बहुत काम किया, बहुत थक गए, अब थोड़ा रेस्ट लो, घूमो फिरो। मून कार्ड क्यों है यहाँ पे, किस तरह के इल्यूजन से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके कोई पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, स्पेसिफिक मैसेज है ये, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ये सोच रहा है कि चलो अब इससे छुटकारा पा लिया, ये वो डिज़र्ट नहीं, वो पर्सन, ये सिर्फ आपका वहम है कि वो पर्सन चला गया, उसकी जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, उसकी जितनी निगेटिविटी थी, वो सब चली गई, ये सिर्फ आपका वहम है। रियलिटी ये है कि वो पर्सन फिर से रिटर्न आपके पास आने वाला है, वो सिर्फ एंडिंग आपको दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कार्मिक डेप्ट या फिर कार्मिक रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे आप बार बार वो पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और रोना धोना ये सब चल रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशनली जो आप फुल हो चुके हो, इमोशनली जो आप ड्रेन फील कर रहे हो, आपको ज़रूरत है वहाँ पे कि उस चीज़ पे थोड़ा सा खुद को स्ट्रिक्ट बनाओ, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। जो आप पास्ट में थे वो आप फ्यूचर में क्यों नहीं हो, आपको ज़रूरत है वो बनने की, राइट। लोग आएंगे जाएंगे, ये ज़िंदगी है, यहाँ यही होता है, यहाँ लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन आप कैसे खुद को स्ट्रांग बना के रखते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाइन ऑफ, ओके, सिंगल, अकेले रहने से डरते हो आप, राइट। देखो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ज़िंदगी भर आप सिंगल रह जाओगे, आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा, आपका ज़िंदगी बहुत बेकार चला गया। आपके लाइफ में है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि उसकी रानी को उसको कैसे रखना है, वो बहुत पैशनेटली आपको रखेंगे, आपके जो भी पर्सन होंगे। आप ये मत सोचो कि आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए है, लेकिन तब है जब आप अकेले खुश रहना शुरू करोगे। आज दिन में मैं बैठी हुई थी एंड स्क्रॉल कर रही थी बस ऐसे ही, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, ये क्या स्क्रॉल पूरे दिन मैं कर रही हूँ, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। मैंने फ़ोन साइड में रखा है, तब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी देर ज़रूरत है कि आप बिना किसी काम के, बिना कुछ किए हुए भी थोड़ा देर बैठो। और उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया, नहीं करना चाहिए। मतलब
ऐसी चीज़ें जो कभी कभी ज़रूरत है कि अकेले बैठ के अपने आप को एंजॉय करो, अपने साथ को एंजॉय करो। आपके अगल बगल में कुछ भी पेंटिंग है, बुक है, कुछ भी चीज़, आप उसको देखो। नहीं पढ़ने का मन मत देखो, बट मत पढ़ो, बट देखो उस चीज़ को कि अच्छा ये है यहाँ पे रखा हुआ, कुछ सोचो, कुछ लाइफ के बारे में कुछ सोचो। और नहीं भी सोच सकते हो तो कुछ मत करो, सोचो भी मत, मतलब खुद को फ्री छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ग्राउंडिंग एनर्जी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, वो अकेले बैठी हुई है नेचर में, कोई नहीं है आसपास इसके, जंगल झाड़ी है, कोई इंसान नहीं है, मतलब ऐसे समय ऐसे जगह पे बैठ के जहाँ कोई आपको नहीं जानता, कहाँ जहाँ कोई आपसे नहीं मिलता, थोड़ी देर ऐसी जगह पे बैठ के आप इंजॉय करो। डबल कार्ड यहाँ पे है, क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों से घिरे रहते हो तो सबसे पहले जो ख्याल आता है आपके दिमाग में वो ये कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये लाइफ कितना अच्छा है, ये चीज़ कितना सुंदर है, ये मैं नहीं ले सकती, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ में क्या होता है, आप लैक मेंटालिटी के ट्रैप में फंसते चले जाते हो। वो हर पर्सन के लिए भी, मेरे लिए भी है कि जब भी कुछ देखोगे कि कहाँ कोई किसी ने एक्सपेंसिव बैग खरीदा, कोई कहीं वेकेशन पे गया, वो चीज़ आपको ड्रेन करेगी, वो आपको ड्रेन करती है, वो सबके साथ होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो मैं बनाऊंगी वीडियो, उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे खुद को उस चीज़ से बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को एंजॉय करो। आप अकेले आए थे, अकेले जियोगे अपने इमोशंस के साथ, खुद के साथ, और अकेले ही इस पृथ्वी से जाओगे, कोई नहीं जाता आपके साथ। जब तब अकेले रहना है, जब आए थे तब अकेले हैं, तो अभी किस चीज़ की खोज है भाई। और जिस चीज़ की भी खोज है वो खुद ब खुद आती चली जाएगी, आपसे कारवा बनता चला जाएगा। अकेला चलना तो शुरू करो, समझ रहे हो। चैरियट, न्यू बिगनिंग, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स को करके क्लेरिफाई करना चाहूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ द मून कार्ड। देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि भगवान ने आपको किसी तरह का कोई तोहफा दिया, मे बी प्रेगनेंसी या फिर कुछ भी, और ड्यू टू सम रीज़न आप उसको बचा नहीं पाए। ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज है, सॉरी, मैं इसे कैंसिल करती हूँ यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। भगवान आपको और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, ठीक है। हेल्थ का अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपने पैर का, अपने बॉडी का, गर्दन का, ठीक है, अपनी पीठ का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आप सही तरीके से बैठते नहीं हो तो आपको ज़रूरत है बैठने की। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स भगवान हमें गिफ्ट देते हैं बट हमारा ध्यान उस तरफ होता नहीं है, कि हमारा सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, जो गिफ्ट हमें मिलने वाला है, राइट। सो यस, ये आपको करने की ज़रूरत है। हार्ट ब्रेक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और करियर, और मुझे लग रहा है कि करियर और लव लाइफ के बीच में आप फंसे पड़े हो। और दो आप सक्सेस देख रहे हो, नई शुरुआत है आपके लिए, नई ट्रॉफी है आपके लिए, नई बिगनिंग है आपके लिए, आपके अंदर पावर है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। बट स्टिल जो आपका रिलेशनशिप है उसके बारे में सोच सोच के आप ज़्यादा परेशान होते हो। आपके मन में हमेशा 2 ख्याल चलता है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह के लोग हो आप। तो खुद को ज़रूरत है अभी आपको एरीज थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, क्या ये ज़रूरत है मुझे सोचने की, ये सोच के मुझे क्या मिलने वाला है, इससे इस सोच से मेरी लाइफ में पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नहीं पड़ने वाला है तो उसको कैंसिल करो, वहीं पे ख़त्म करो। मैं खुद करती हूँ ये, ओके। सो एरीज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।